सड़क नाला चलते रहा है 12 सालों से। ना स्वच्छ जल आप दे रहे हैं हमको, ना पीने के लिए पानी है आपको, ना हमारे यहाँ झाड़ू लग रहा है, ठीक है, सफाई हो रहा है, ना हमारे यहाँ आप कोई व्यवस्था दे रहे हैं, ना इस सौर ऊर्जा का जो लाइट। हम बिहार की धरती से, युवाओं की धरती से बात कर रहे हैं। आप आज मुखातिब हैं इंडिया लाइव 7 से। मैं कुमार विकास, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेयर प्रत्याशी अंजू कुमारी जी। हम इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये अभी वर्तमान में बेगूसराय में जो नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे युवा उम्मीदवार हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब युवा इस चुनाव में हिस्सेदारी लेता है। इस राजनीति को लोग अनुभव का क्षेत्र मानते हैं। लोग कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति राजनीति कर सकता है, लेकिन उस अनुभव को जोश की आवश्यकता होती है, और आज जोश के साथ युवा राजनीति में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हम बात करेंगे अंजू कुमारी जी से। आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा होने के नाते आप इस फील्ड में आई हैं, आप राजनीति में आई हैं, आप मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। आपको कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपका भी बहुत धन्यवाद, और मेरी बातों को आप सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से बहुत धन्यवाद। तो आप पूछे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्साहित महसूस कर रही हूँ लोगों से मिलके, उनकी समस्याओं को फोकस करते हुए और उन्हें समझते हुए। आप तो अभी बिल्कुल इस फील्ड में नहीं हैं। लोग बोलते हैं अनुभव का क्षेत्र होता है ये। जब आप जाती हैं, वोट मांगने के लिए जाती होंगी, तो उस वक्त लोग आपसे बात करते होंगे कि आप पढ़ी लिखी क्या हैं, कैसे क्या हैं। लोग पीठ पीछे जानना चाहते होंगे। तो आप चैनल के माध्यम से जनता तक अपने बारे में बता दीजिए। देखिए, आप सही पूछे कि जो सब मेरे बारे में जानना, क्योंकि हम नया चेहरा हैं, मेरा पॉलिटिक्स में कोई करियर रहा नहीं है, तो नया चेहरा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, तो वो भी जानने की कोशिश, मुँह फेस टू फेस पूछे हैं क्या, जो आप क्यों इस फील्ड में आए हैं। तो हम इस स्थिति को देख रहे हैं, जैसा स्थिति नगर निगम का हो चुका है, उस सब स्थिति को सुधार करने के लिए आ रहे हैं। अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सुविधाएं मिले, इन सब पर फोकस करते हुए हम आ रहे हैं। चुनाव की बातें और होती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेयर प्रत्याशी अंजू कुमारी जी के पति और युवा व्यवसायी अंकित कुमार जी। चैनल में इनका भी स्वागत करते हैं। अंकित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी इंडिया लाइव 7 का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बातों को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अंकित कुमार जी, आप तो युवा हैं, आपको देख के ही जोश बढ़ जा रहा है। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। सब तो घिसा पिटा क्वेश्चन कर रहे हैं कि नगर निगम में रोड में ये है, ऐसे है। सबके पास वही चीज़ है, वो सुधार होगा, सरकार काम करती रहती है, लेकिन आपके पास क्या विजन है? आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? मूलभूत समस्या जो रोटी कपड़ा मकान की है, उस पर बात करनी है। हमें उन चीज़ों पर बात नहीं करनी, घिसी पिटी मुद्दाओं पे कोई बात नहीं करनी है। हमें युवा की तरफ बात करनी है। युवा सोच देश को बदल सकता है, इस बेगूसराय को बदल सकता है। तो आप बताइए कि आपके पास विजन क्या है? हम बता देना चाहते हैं कि पिछले 12 सालों में हम लोगों को गुमराह करके रखा गया है। हम लोगों को बताया गया है कि विकास का मतलब जो है वो सिर्फ सड़क और नाला है, इससे आगे आप मत सोचिए। तो सड़क नाला चलते रहा है 12 सालों से। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 12 सालों में क्या लोगों को अच्छी सड़कें मिल गई है, अच्छे नाले मिल गए हैं? अगर नहीं मिला है और फिर भी आज वही सब लोग सड़क नाला की बातें करते हैं,
क्योंकि उनको दूसरे कामों से मतलब नहीं है। सड़क और नाला फिक्स संवेदक है उसमें। दूसरे सेक्टर में अगर काम करेंगे तो वहाँ नए संवेदकों को लाना पड़ेगा, हो सकता है कल पोल खुल जाए। लेकिन यहाँ क्या है, संवेदक के भी माइंड में सेट है कि सड़क बनाना है, यहाँ यहाँ परसेंटेज पहुँचाना है। ना संवेदक उस पर बोल पाते हैं, जो भी रहे हैं आसानी से वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। रहा मेरा बात, तो हम युवा हैं, हम पिछले 10 महीना से हम लोग प्रयासरत थे कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पहली बात कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं के कंधों पर देश का भार है, हम कहना चाहते हैं कि खाली कहने से होगा क्या, कि भार देने से भी होगा। जब युवाओं के कंधों पर पूरा देश का भार है तो बेगूसराय का भार हमें नहीं उठा सके छिए कि बताओ। तो हमारा मुद्दा है कि शिक्षा जो है, आज हम अपने मैनिफेस्टो में सबसे प्रथम रखे हैं शिक्षा। शिक्षा 10 गो ऐसा स्कूल हम लोग चिन्हित करेंगे और उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे सीबीएसई पैटर्न पर। उसको हम लोग के बजट में, पहले तो बजट जान लीजिए कि पूरे नगर निगम का 5 साल का बजट है 1672 करोड़ रुपया। 2016 से 21 का बजट। अब समझिए कि 1672 करोड़ हमारे बेगूसराय का बजट है, तो उस बजट में शिक्षा क्यों नहीं है, उस बजट में स्वास्थ्य क्यों नहीं है, उस बजट में सुरक्षा क्यों नहीं है, उस बजट में युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं है? ये सब मुद्दा है। उस बजट में सरकारी बसें क्यों नहीं है नगर निगम की, लोगों को आवागमन में क्यों इतनी असुविधाएं हो रही है? तो हम कहना चाहते हैं कि 1672 करोड़ जो है, जो अभी तक हम ज़्यादा नहीं, जो पूर्व के किए हैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी सफाई दे रहे हैं कि लाइट घोटाला हम नहीं किए हैं, डस्टबिन घोटाला हम नहीं किए हैं। तब भाई घोटाला नहीं किए हैं तो सफाई क्यों दे रहे हैं? हमको उस पर नहीं बोलना है, वो क्या सफाई देते हैं नहीं देते, हमको जो करना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में 10 ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर उसको सीबीएसई पैटर्न पर एकदम मॉडल स्कूल के रूप में उसको स्थापित करेंगे, जिसमें प्रॉपर, अब हमारा ले लीजिए, हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, हम भी चाहते थे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना, देखते थे टाई बेल्ट सब लगा के जा रहा है, तो हम, मेरे मन में भी इच्छाएं होती थी कि हम भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें। लेकिन हमारे घर की स्थिति ये नहीं थे कि हमारे गार्जियन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। और आज कॉन्वेंट स्कूल की ये स्थिति है, जब गार्जियन फीस जमा करने जाते हैं तो उनका समझ जाइए कि पूरा हिल जाते हैं, उनको लग जाता है कि पूरा लूटा जा रहा है, हमको शिक्षा के नाम पर लूट मचा हुआ है। हम कहते हैं कि अगर वो व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में मिले लोगों को तो क्यों भेजना चाहेंगे कॉन्वेंट स्कूल में, क्यों वहाँ खुद को लूटा हुआ महसूस करेंगे? उनके बच्चों के भविष्य की चिंता हमेशा हर पेरेंट्स को होती है। अब बताइए, ये सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था है? तो वही व्यवस्था को जो है हम लोग के बजट से जो हो सकता है उसको वहाँ डालेंगे, हम अपने नगर निगम के बजट में उसको शामिल करेंगे। और बजट अगर आपका 1672 कम पड़ता है तो आप जो है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। खर्च करने के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कैसे होगा नगर निगम का, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अब देख लीजिए कि बीपी स्कूल का जो है हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है? खाली पड़ा हुआ है, मेन बाजार में है। क्या आप वहाँ सुपर मार्केट नहीं डाल सकते हैं? क्या वहाँ से सैकड़ों लोगों को, हम युवाओं को व्यवसाय जो करना चाहते हैं उनको रोजगार व्यवसाय के रूप में वहाँ नहीं दे सकते हैं? जिनको एक दुकान लेने के लिए 10 लाख पगड़ी देना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसे अब देख लीजिए, यहाँ हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, या बहुत सी कंपनियां हैं जो अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है।
तो आज भी वो पुराने तरीकों से प्रचार कर रही है, पोस्टर लगा रहा है वहाँ। तो उनको डिजिटल बोर्ड पर अगर उसका प्रचार हो तो उनको भी फायदा होगा और नगर निगम को भी उससे बेनिफिट होगा। तो बहुत सी बातें हैं। तो हमारी बातें हैं कि शिक्षा पर हम लोग एकदम प्रमुखता से काम करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या है? आज स्वास्थ्य के नाम पर भी आप भी जान रहे हैं कि लूट मचा हुआ है। कहीं से MBBS की डिग्री लेकर चलाइए, बेगूसराय में क्लिनिक खोल लीजिए, अब पूरा माल भम हो रही है, एकदम सिस्टम यही कह रहा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। हर 4-5 वार्ड पर आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलिए, वहाँ प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए, प्रॉपर जांच केंद्र होना चाहिए, प्रॉपर दवाइयाँ होनी चाहिए। आज बहुत से लोग, आज पूरा देश बर्बाद है, शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, स्वास्थ्य के नाम पर लूटा जा रहा है। तीसरा है कचहरी कोर्ट, जो हमारे मतलब न्यायपालिका के अधीन आता है, तो उस पर हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन जो गांव घर में सुनते हैं कि 3 गो नाम पर हमें उ फेरा में नहीं फंसी है बेटा, बाप बाबा समझावे छथिन कि उ सब फेरा में नहीं फंसी है, नहीं तो उ सब लेतो चूस लेतो, यही सब है। तो और सुरक्षा व्यवसाय भाइयों को आज सुरक्षा के नाम पर क्या मिला हुआ है? आप तो खुद व्यवसायी हैं और आप तो देख ही रहे होंगे कि अभी नगर निगम में या फिर मार्केट में जितने भी सारे दुकान हैं, लूट मार तो मची ही रहती है। व्यवसायी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं खुद को। आप वहाँ पर, आप उस हर्ट में, बेगूसराय के हर्ट पे हैं, आपको सब कुछ पता है। तो नगर निगम के थ्रू आप मेयर बनने के बाद ऐसा कोई प्रकल्प है कि आप उन व्यवसायियों के लिए आप कर सकें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे सफाई कर्मी बहाल किए हुए, आप सुरक्षा कर्मी भी बहाल करिए। आप जो इस साल का 72 लाख रुपया जो निकाला गया है हमारे बजट में है कि 72 लाख रुपया हम निकाले हैं इस नाम पर कि जो लवारिस कुत्ता लोग मर जाता है, तो कुत्ता जो मर जाता है इसको ठिकाना लगाया गया है। साल का 72 लाख रुपया इस नाम पर हमारा निकाला गया। हम कहते हैं 72 लाख झूठ फूस मत निकालिए, उसको सही जगह आप लगाइए। अब सुरक्षा प्रहरी रखिए, चोरी रुकेगा, ठीक है। कोई असामाजिक लोग जो दूसरे मोहल्ला में घुस जा रहे हैं उस पर भी बैन लगेगा कि 8 बजे रात के बाद आप अगर किसी वार्ड में जाते हैं, किसी मोहल्ला में घुसते हैं, प्रॉपर आप साइन करिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप अपना मोबाइल नंबर फीड करिए, CCTV से लैस रहेगा कि कौन गुजरा है, वहाँ उसका पूरा देख रेख करने के लिए प्रॉपर उसका सिस्टम होना चाहिए। हर वार्ड के पीछे 4 गो प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी होना चाहिए। चोरी रुकेगा, डकैती रुकेगा, ये जो रंगदारी गोली उली चल जाता है ये सब रुकेगा। तो सुरक्षित महसूस करें हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे व्यवसायी भाई। तो सुरक्षा पर भी काम हम लोग करेंगे अगर मौका मिला तो। बिल्कुल युवाओं की तरह की बात है, घिसी पिटी राजनीति नहीं है। घिसी पिटी राजनीति में हम जब भी बात करेंगे तो घुमा फिरा के बात करते हैं। युवा सोच के साथ देश बदल सकता है और देश बदल भी रहा है। सरकार काम कर रही है इसके ऊपर और अब नगर निगम में युवा सरकार आएगी। इस सोच के साथ अंकित कुमार जी अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है कि मैंने एक सवाल में रखा था रोटी कपड़ा। मेरे एक ये रोटी कपड़ा मकान, मेरा नाम एक बना हुआ है रोटी कपड़ा मकान। तो इंसान की मूलभूत मतलब आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारा नगर निगम का क्षेत्र जो है वो गांव से जुड़ा हुआ है, मकान की समस्या है। एक चीज़ और कहना चाहते हैं, हाँ उसी पर हम बात करना चाहेंगे कि चुनाव खत्म होगा उसके बाद जो है हर जगह होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। तो हम उस पर कहना चाहते हैं कि अगर हम चुन के आते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जिस दिन हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जिस दिन अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको मिलता है तो इनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उस दिन जो है आप वो फाइल को या तो उसमें माचिस मार दीजिए या उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन लोगों को इन सभी चीज़ों से बचाइए, क्योंकि सुविधाएं मिल नहीं रही है और यहाँ होल्डिंग टैक्स वसूलने लोग पहुँच रहे हैं।
बताइए होल्डिंग टैक्स किस नाम पर आप वसूल रहे हैं, क्या व्यवस्था आप दिए हैं। हम तो कहते हैं 4 वार्ड पूरा जलमग्न रहता है, हर साल बाढ़ आता है। कैलाशपुर हो गया, कमरुद्दीनपुर हो गया, मूसन टोल हो गया, सीमा हो गया, नकटी हो गया। तो इन सभी जगहों पर आप सुविधा क्या दे रहे हैं? ना स्वच्छ जल आप दे रहे हैं हमको, ना पीने के लिए पानी है आपको, ना हमारे यहाँ झाड़ू लग रहा है, ठीक है, सफाई हो रहा है, ना हमारे यहाँ आप कोई व्यवस्था दे रहे हैं, ना इस सौर ऊर्जा का जो लाइट होता है ना वो दे रहे हैं। क्या आप प्रोवाइड हमको कर रहे हैं जो हमको होल्डिंग टैक्स आप ले रहे हैं? ग्रामीण से बदतर स्थिति है, आप होल्डिंग टैक्स वसूलना चाह रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं तो कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर आप सच्चे तौर पर जनप्रतिनिधि के रूप में अगर स्थापित होना चाहती हैं तो सबसे पहले होल्डिंग टैक्स वाला जो फाइल है ना ओका एकदम डस्टबिन में तो डाल दिया। सबसे पहला काम डस्टबिन में उसको डालिए आप। तो बात बिल्कुल सही है। बेगूसराय नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र है, वैसे नगरों की बात होती है तो सब दिमाग में आता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, पक्के सड़क होंगे, लेकिन बेगूसराय नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ आता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यानी कि आप इनसे निवेदन कर रहे हैं, यानी कि जगत जननी जगत स्वरूपा मातृशक्ति से आपका निवेदन है। जी बिल्कुल, नम्र निवेदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे युवा व्यवसायी अंकित जी, और साथ में है उनकी धर्म पत्नी अंजू कुमारी जी, और इनका चुनाव चिन्ह है और ये कप प्लेट छाप। और ये अपना इनके बारे में अभी जनता को पता है क्योंकि युवा हैं और सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। इंडिया लाइव 7 परिवार इनको नवरात्र की बधाई देता है और साथ में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता है, और अंजू कुमारी से निवेदन करता है कि अगर आप कुछ कहना चाहती हैं जनता को, अपने युवा भाइयों को, अपने युवा साथियों को कुछ कहना चाहती हैं तो आप अपना संदेश। जी, युवा तो सब साथ ही हैं, माताएं और बहनें से कोई खास उतनी मुलाकात नहीं हो पाई है अभी नवरात्रा के दिनों में, तो उनसे विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया एक बार मुझे स्थान दें, अपनी बेटी को लाए। हम आपकी समस्याओं को उसी तरह समझेंगे जिस तरह आपकी समस्याओं को घर में आपकी बेटी बहू समझती है, परायों से ज़्यादा। उसी तरह आपकी समस्याओं को समझेंगे और उस पर सक्षम जितना हो सकता है उससे बढ़ चढ़ कर कार्य करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने साथ अभी कुछ माताएं जुड़ी हुई हैं और ये बताएंगे कि अभी किनका माहौल है और आप किनको जिता रही हैं। केकरा जितवे छी अपने? अंकित कुमार का। अंकित कुमार, अंजू कुमारी का। अच्छा, कुछ आशीर्वाद देवे उनका कि जीत जाएगा। मेरा पुतौ है। आपकी पुतौ है? अच्छा, अच्छी पुतौ है आपकी। अच्छा, आपका सम्मान करती हैं? सम्मान करतीन नहीं करतीन, भला बुरा सबको है देखतीन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब है करतीन। अच्छा। अभी उनका जितेबे तू कल दिन हमरा जरूर सम्मान कर। अगर अभी गिरा देवे तो आगे दिन हमरा ठहरा हो उपाय नहीं मिलते। यानी कि अपने क्या अपन पुतौ पर विश्वास है? पूरा विश्वास है, एकरा पर पूरा विश्वास है, एकरा पर जिंदा छिए। हमको अंजू देवी पर पूरा गर्व है कि ये कुछ करके दिखाएंगे। हमको पूरा पहले से ही गर्व है। हमको जिताना है तो जिताना है। इनकलाब जिंदाबाद। चलो, आशीर्वाद देने भी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, युवा सोच के साथ, और कुछ राजनीतिक परिवेश बदल रहा है। आप लोग किन के तरफ हैं? जी, हम बिल्कुल अंकित जी की तरफ हैं, अंजू भाभी की तरफ हैं, और हम पूरे नगर निगम से बोलेंगे कि अंजू भाभी को जिताइए, कप प्लेट छाप क्रमांक 1 पर अपना मतदान देके। आपका क्या कहना है? युवा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ। अच्छा, आप बताइए। हमारा पूरा समर्थन अंजू कुमारी के तरफ है। अच्छा। हम पूरा बेगूसराय नगर निगम से अपील करना चाहते हैं कि उन्हें भारी मतों से विजय बनावे। यहाँ पर सिर्फ युवा ही दिख रहे हैं और युवा शक्ति अपना जोर लगा रही है। आइए भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? युवा
आना चाहिए। यहाँ पे युवा की बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है नगर निगम में। जो बुजुर्ग आए हैं वो नगर निगम को नरक निगम बना के चले गए हैं अभी, इसलिए इस सब जगह युवा आएगा तो युवा बहुत ही अच्छा काम करेगा, युवा भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।